नमस्कार दोस्तों, आज 9 जनवरी 2026 की ताज़ा 10 बड़ी खबरें लेकर आया हूं। जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी ही खबरें आपको सबसे पहले मिलती रहें। एक छोटा सा जी के सवाल भी है, सही जवाब कमेंट में लिखिए। सही जवाब देने वालों में से कुछ को छोटे छोटे इनाम दिए जाएंगे। जी के सवाल, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 26 नवंबर 1949, डी 15 जनवरी 1950। अब खबरों पर चलते हैं। प्रमुख हेडलाइंस। उत्तर भारत में भीषण ठंड और कोहरा, दिल्ली एनसीआर से बिहार तक शीतलहर का कहर, तापमान में भारी गिरावट, अगले 5 से 7 दिनों तक घना कोहरा रहेगा, यातायात प्रभावित। ट्रंप ने अमेरिकी सैन्य बजट बढ़ाया, 2027 के लिए $1.5 ट्रिलियन। भारत की अर्थव्यवस्था के 36% के बराबर, वैश्विक सुरक्षा के नाम पर। अमेरिका ने 66 वैश्विक संस्थाओं से हटने का ऐलान, भारत फ्रांस के आईएसए सहित संप्रभुता और आर्थिक हितों का हवाला। यूपी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बीजेपी चिंतित, 2,89,00,000 नाम हटे, मुख्यमंत्री योगी ने विशेष ध्यान देने को कहा। एसआईआर पर सियासत तेज, आजमगढ़ में बीजेपी नेता नाराज, जमीन कब्जे का आरोप, पुलिस प्रशासन पर इल्जाम, आत्मदाह की धमकी दी। चंदौली में मनरेगा पर कांग्रेस का तंज, प्रस्तावित बदलाव को संवैधानिक अधिकार पर हमला बताया। इंदौर दूषित पानी कांड, मौतें 20 पहुंची, हाई कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी। मुख्य सचिव तलब, सफाई अवार्ड पर सवाल। बिहार विकास दर 13% पार, 2024-25 में जीएसडी रिकॉर्ड उछाल, प्रति व्यक्ति आय बढ़ी। 6 जिलों में सबसे ज्यादा सड़क मौतें, पटना सहित। सरकार ने मिशन जीरो शुरू किया। मुजफ्फरपुर में प्रतिबंधित मांस संदेह में पिटाई, युवक बाल बाल बचा, पुलिस ने बचाया। केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 60% हो सकता है। जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता बढ़ने की संभावना। उत्तर भारत में चल रहे मौसमी परिस्थितियों ने भारी असर डाला है। दिल्ली एनसीआर से लेकर बिहार तक तेज ठंडी हवाएं और घना कोहरा जीवन प्रभावित कर रहा है। स्कूल ऑफिस समय पर असर पड़ा है, सड़क और हवाई यातायात में देरी हो रही है और बुजुर्गों व बच्चों को विशेष सावधानी की जरूरत है। मौसम विभाग ने अगले 5 से 7 दिनों तक यहीं बने रहने का अलर्ट जारी किया है। हीटिंग, गर्म पेय और सावधानी जरूरी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ट्रंप ने अमेरिकी सैन्य बजट बढ़ाया, 2027 के लिए $1.5 ट्रिलियन। भारत की अर्थव्यवस्था के 36% के बराबर, वैश्विक सुरक्षा के नाम पर। अमेरिका ने 2027 के लिए ऐतिहासिक सैन्य बजट का प्रस्ताव रखा है। $1.5 ट्रिलियन का आंकड़ा वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। विशेषज्ञ कहते हैं कि यह खर्च सैन्य आधुनिकीकरण, वैश्विक प्रदर्शन और रणनीतिक मौजूदगी के लिए है। आलोचक चिंतित हैं कि इससे वैश्विक तनातनी व रक्षा खर्च प्रतियोगिता बढ़ेगी। भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के सापेक्ष यह राशि तुलनात्मक रूप से बताती है कि वैश्विक सुरक्षा पर कितना भारी फोकस है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिका ने 66 वैश्विक संस्थाओं से हटने का ऐलान किया है, जिसमें भारत फ्रांस के आईएसए जैसे संगठन भी शामिल हैं। अमेरिका ने यह कदम अपनी संप्रभुता और आर्थिक हितों का हवाला देते हुए उठाया है। अमेरिका की हालिया कूटनीतिक नीति में एक बड़ा बदलाव नजर आता है। अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और समझौतों में से हटने या सीमित भूमिका की घोषणा ने वैश्विक तालमेल में अनिश्चितता बढ़ा दी है। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि यह कदम राष्ट्रीय संप्रभुता और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए उठाया गया है। वहीं विरोधियों का कहना है कि इससे वैश्विक सहयोग और जलवायु या ऊर्जा पहलों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। अब देशों के बीच रणनीति और सहयोग के पैमाने फिर से परखने होंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बीजेपी चिंतित है क्योंकि 2,89,00,000 नाम हटे हैं। मुख्यमंत्री योगी ने इस पर विशेष ध्यान देने को कहा है और एसआईआर पर सियासत तेज हो गई है। यूपी की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 2,89,00,000 नामों के हटने की खबर ने सच में राजनीतिक हलचलों को जन्म दे दिया है। यह संख्या चुनावी संवेदनशीलता और मतदाता सूची की वैधता पर सवाल उठाती है।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सतर्क रहने और त्रुटियों की जांच करने का निर्देश दिया है। विपक्ष ने इसे सियासी मुद्दा बनाकर सरकार पर हमला तेज कर दिया है। स्थानीय स्तर पर पंजीकरण, सत्यापन और पुनः नाम जोड़ने की प्रक्रिया अभी चर्चा में है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आजमगढ़ में बीजेपी नेता नाराज हैं। उन्होंने जमीन कब्जे का आरोप लगाया है और पुलिस प्रशासन पर इल्जाम लगाए हैं। साथ ही आत्मदाह की धमकी भी दी है। आजमगढ़ से आगे बढ़ी एक गंभीर स्थानीय खबर में बीजेपी के एक नेता ने जमीन कब्जे के आरोप लगाए और प्रशासन पर बलपूर्वक कार्रवाई न करने का इल्जाम लगाया है। मामला स्थानीय स्तर की जमीन विवाद का है, जिसमें तनाव बढ़ने पर नेता ने आत्मदाह की चेतावनी भी दी। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने की बात कही है और जांच शुरू कर दी गई है। स्थानीय प्रशासन ने शांति बनाए रखने और कानूनी रास्ते अपनाने का सुझाव दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। चंदौली में मनरेगा पर कांग्रेस का तंज प्रस्तावित बदलाव को संवैधानिक अधिकार पर हमला बताया। चंदौली से आई इस खबर में कांग्रेस ने मनरेगा के संभावित संशोधनों पर तीखा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि प्रस्तावित बदलाव संवैधानिक अधिकारों और ग्रामीण रोजगार की गारंटी पर चोट डाल सकते हैं। वही सरकार या प्रस्तावक पक्ष बदलावों को कार्यक्षमता और सुधार के दृष्टिकोण से जोड़कर बता रहे हैं। राजनीतिक बहस ने स्थानीय स्तर पर मजदूर और ग्रामीण समुदायों में चिंता पैदा की है। स्थानीय नेताओं ने लोगों को संगठित करने और जनहित की जांच का आह्वान किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इंदौर दूषित पानी कांड, मौतें 20 पहुंची, हाईकोर्ट ने रिपोर्ट मांगी। मुख्य सचिव तलब, सफाई अवार्ड पर सवाल। इंदौर में पानी दूषित होने की भयावह घटना के बाद घटनास्थल पर शवों की संख्या बढ़कर 20 तक पहुंच चुकी है और स्थिति तनावपूर्ण है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने त्वरित रिपोर्ट मांगी है और राज्य के मुख्य सचिव को तलब किया गया है। साथ ही उन पुरस्कारों और प्रशंसाओं पर सवाल उठे हैं जो सफाई के नाम पर दिए गए थे। स्थानीय अस्पतालों पर दबाव, पारिवारिक दुख और प्रशासन की जवाबदेही अब जांच के मुख्य विषय बने हुए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विकास दर 13% पार। 2024-25 में जीएसडीपी रिकॉर्ड उछाल, प्रति व्यक्ति आय बढ़ी। बिहार ने 2024-25 में शानदार आर्थिक प्रदर्शन दिखाया है। जीएसडीपी में रिकॉर्ड उछाल के साथ विकास दर 13% पार हुई और प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि दर्ज हुई। विशेषज्ञों ने कहा है कि कृषि निवेश, बुनियादी ढांचा परियोजनाएं और स्थानीय उद्योगों के विस्तार ने यह बढ़त दी है। हालांकि विकास की गुणवत्ता, रोजगार सृजन और समावेशन जैसे पहलुओं पर निगरानी जरूरी रहेगी। ये रिपोर्ट राज्य के आर्थिक सुधार के दावों को मजबूती देती है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार के 6 जिलों, जिसमें पटना भी शामिल है, में सड़क दुर्घटनाओं से मृत्यु दर सबसे अधिक पाई गई है और इसे रोकने के लिए सरकार ने मिशन जीरो लॉन्च किया है। योजना में सड़क सुरक्षा, अवैध गति नियंत्रण, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार और सार्वजनिक जागरूकता अभियानों पर जोर दिया जाएगा। स्थानीय पुलिस और परिवहन विभाग ने भी मिलकर तेज कार्रवाई और यातायात नियमों के कड़ाई से पालन की बात कही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुजफ्फरपुर से आई इस कड़वी घटना में एक युवक पर संदिग्ध तौर पर प्रतिबंधित मांस के संदेह में हमला किया गया, परंतु तत्पर पुलिस हस्तक्षेप से उसकी जिंदगी बचाई गई। घटना ने सामुदायिक तनाव और कानून व्यवस्था के सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। स्थानीय समुदायों को शांति और संवेदनशील मुद्दों पर सहिष्णुता बरतने का आह्वान किया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता यानी डीए बढ़ाने की खबरें उभर रही हैं। संभावित बढ़ोतरी 60% तक की बात कही जा रही है और इसकी प्रभावी तिथि जनवरी 2026 बताई जा रही है। यदि यह लागू होता है तो कई कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, पर बजट पर भी असर पड़ेगा। केंद्रीय वित्तीय योजनाकारों और श्रम संगठनों के बीच चर्चा और भावी परामर्श जारी हैं। आधिकारिक घोषणा पर सभी की निगाहें टिकी हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा
ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।